ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि हो रहा है 15 मार्च 2024 को। मंगल यानी कि मार्स आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे 15 मार्च को, और 23 अप्रैल 2024 तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। मंगल एक बहुत विशेष ग्रह है, क्योंकि कई चीज़ों का कारकत्व तो अपने पास लेकर चलते हैं। वो रियल एस्टेट हो, प्रॉपर्टी हो, भू संपदा हो, ऑटोमोबाइल हो, वाहन के भी सेकेंडरी कारक है। पराक्रम, बल, फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल स्ट्रेंथ, लॉजिकल थिंकिंग, वाक्य पटुता, कंपटीशन में कितना अच्छा करेंगे, ये सब कहीं ना कहीं मंगल के अधीन ही आता है। भाई बहन, बहुत कुछ मंगल के अधीन आता है। और इसके साथ ही मंगल की दो राशियां होती हैं, तो हर व्यक्ति की कुंडली में दो भावों के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर आपके 8वें घर के स्वामी हैं और 30वें घर के स्वामी हैं, और उनकी 3 दृष्टियां होती हैं। उनकी चौथी दृष्टि आपके नवम पर रहेगी, 7वीं आपके 12वें पर रहेगी, और 8वीं आपके लग्न भाव पर रहेगी। तो मंगल एक जगह पर बैठ के ही कितनी चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। और यहाँ पर उनकी युति शनि के साथ भी हो रही है, जो एक विस्फोटक युति होती है, क्योंकि दोनों की प्रकृति विरुद्ध है। जहाँ मंगल ऊर्जा है लेकिन जल्दबाजी है, वहीं शनि धैर्य है और मंद है, यानी कि धीरे हैं। लेकिन इन दोनों की युति बहुत कंस्ट्रक्टिव और बहुत प्रोडक्टिव भी होती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, रियल एस्टेट इंडस्ट्रियलिस्ट, जो भी जहाँ पे बड़े स्तर पर काम होते हैं, वहाँ पर मंगल और शनि का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में साथ में होता ही है। वो योग द्वारा हो, दृष्टि द्वारा हो, या तो लग्न कुंडली में, दशांशा कुंडली में। बस कई कुंडलियाँ हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स बड़े बड़े, इंडस्ट्रीज बड़े बड़े, रियल एस्टेट में जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े प्रमोटर्स, उनका ये योग होता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव योग भी होता है, लेकिन क्योंकि प्रकृति थोड़ी विरुद्ध है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आती है, उसकी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर शुक्र के साथ भी है मंगल, तो इसका भी कुछ प्रभाव होगा। शनि के साथ युति तो उनकी पूरे कालखंड रहेगी, जो तब तक वो यहाँ पे है, क्योंकि शनि तो यहाँ पर अभी करीबन 1 साल और रहेंगे छठे घर में। शुक्र के साथ 31 मार्च तक उनका योग रहेगा। तो क्या क्या अच्छा, क्या क्या बुरा हो सकता है, विवेचना करेंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है, वहाँ से देखिएगा। नहीं पता तो चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यदि आपकी लग्न राशि चंद्र राशि कन्या है, तो अलग अलग राशि पर कतई नहीं बन सकते, टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन लग्न राशि हमेशा ज़्यादा सटीकता देती है। कुछ उपाय भी विशेष आपको अवश्य मैं बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। छठे घर में मंगल का आना बहुत अच्छा माना जाता है। ये कैसा भाव है जहाँ पर पाप ग्रह, क्रूर ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं, और मंगल का तो एक प्रिय स्थान है। मैं बता चुका हूँ कई बार, 3, 6, 10, 11 में मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। सबसे अच्छा मेरे हिसाब से 3रे में देते हैं, और बाकी भावों में भी अच्छा। तो उनमें से छठा भी एक भाव है जिसमें मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मंगल की ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। देखिए, मंगल क्या है, सेनापति है और एक क्षत्रिय ग्रह है, अग्नि तत्व के ग्रह है। तो जब ये एक सेनापति, एक क्षत्रिय दुश्मनों के स्थान पे जाएगा, तो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि वो एक्टिवेट हो जाएगा कि हाँ, मुझे दुश्मनों का सामना करना है। एक जो क्षत्रिय है, उसको आप नॉर्मल जगह पर बिठा देंगे, ये काम कर लो, तो बिल्कुल नहीं करेगा, उसको आनंद नहीं आएगा। लेकिन उसको उसकी बैटल फील्ड में भेज दीजिए तो वो उत्साहित हो जाएगा। इसलिए मंगल की ऊर्जा को समझना चाहिए। कई लोग जो मांगलिक होते हैं, मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ, बुरा नहीं होता, लेकिन वो ऊर्जा समझनी पड़ती है कि किस प्रकार से उस ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। जिसका मंगल बहुत स्ट्रांग है, उसको रिटर्न वर्क, बैठने वाला काम उनको नहीं करना चाहिए। उनके लिए फील्ड वर्क अच्छा होता है। जो लोग फोर्सेज आदि में होते हैं, कहीं ना कहीं उनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। रियल एस्टेट में होते हैं, मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, जहाँ पे आपको थोड़ा डोमिनेट करना होता है, दिखाना पड़ता है कि हाँ, हम श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए मंगल का छठे भाव में आना बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले तो लिटिगेशन, कोई लीगल केस चल रहा था, कुछ कार्यवाही चल रही थी, कोर्ट केस था, सिविल केस था, क्रिमिनल केस था, इन सब चीज़ों में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और आपका यदि दशांतरशा अच्छा चल रहा है, तो चीज़ें आपके फेवर में भी जा सकती हैं। अब जैसा सभी को पता है, भारतीय न्याय प्रणाली, क्योंकि इतने केसेस हैं, जुडिशरी में लिमिटेशंस हैं, तो एकदम तो सब नहीं होता। लेकिन ये वो समय है जब चीज़ों का लाभ उठाया जा सकता है, समय को अपने फेवर में किया जा सकता है। तो ये मंगल का सबसे अच्छा प्रभाव होगा। ये भाव
करियर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है, 10वें भाव से त्रिकोण है, 10वें भाव से नवम है, तो करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मंगल का यहाँ पे आना करियर में आगे बढ़ाता है, व्यक्ति कॉम्पिटिटिव बहुत हो जाता है, अपने कंपटीशन पर हावी होता है और यहाँ पर अपने स्किल्स को दिखाने का मौका मिलता है। मंगल स्किल्स है, तो यहाँ पर मंगल की युति कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है, मंगल का आना बहुत अच्छा है, और यहाँ पर व्यक्ति को बहुत एक्टिव कर देता है। मंगल का छठे भाव में आना व्यक्ति की ऊर्जा को बहुत बढ़ा देता है, तो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आपका कोई इंटरव्यू है करियर में, उसके लिए अच्छा है। अगर आपके प्रमोशन का यहाँ पे बात चल रही थी तो चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं, तो करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, एक बहुत अच्छी चीज़ है। और क्योंकि छठा भाव कहीं ना कहीं हर प्रकार के शत्रु के लिए होता है, तो मंगल का यहाँ पे आना, शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति जिसके मंगल छठे भाव में होते हैं उसके शत्रु रणभूमि छोड़कर भाग जाते हैं। अब शास्त्रों में कभी कभी चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, लेकिन इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति के शत्रु उसको हार्म नहीं कर पाते, उसको ज़्यादा तंग नहीं कर पाते। और आज की डेट में शत्रु ज़्यादा आपके निकटतम लोग होते हैं, आपके अपने भी घर परिवार वाले भी कहीं ना कहीं कभी कोई शत्रु बन जाते हैं। सबकी बात नहीं करा, लेकिन अधिकतम जो रिलेटिव्स हैं वो आपका भला नहीं चाहते, ये सत्यता है। जहाँ आपका अच्छा होगा वहाँ पे उनको बुरा लगेगा, जहाँ पे आपका बुरा होगा सबसे पहले कहने वाले वही आएंगे कि हमने तो बोला था ऐसा होगा। तो एक तरह से यहाँ पर दोनों से ही कहीं ना कहीं आपको उन पे विजय प्राप्त हो सकती है, यानी कि आपके जो भी शत्रु हैं वो आपको ज़्यादा तंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ से बहुत बच के रहना चाहिए, मंगल जब छठे घर में आते हैं तो हाँ, शत्रु ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर प्लानिंग शत्रुओं की शुरू हो जाती है। तो जब तक मंगल छठे घर में है ठीक है, लेकिन जैसे ही मंगल छठे घर से निकलेंगे, यानी कि करीबन 1.25 महीने बाद, तब वो जो शत्रु हैं वो अपना प्लान एक्टिवेट कर देंगे, अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो शत्रु होते हैं वो गुप्त रूप से सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि वो कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव आपके खिलाफ प्लान करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सचेत रहिएगा, छोटे से छोटे दुश्मन को भी बहुत लाइटली मत लीजिएगा। मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर जितने अपने शत्रुओं की संख्या को कम करके रख सकें उतना आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज तो यहाँ पे मंगल का आना अच्छा ही होता है, लक्ष्मी युक्त व्यक्ति होता है। शास्त्र सीधा कहते हैं छठे घर के मंगल लक्ष्मी युक्त कराते हैं, व्यक्ति अपने परिश्रम से लक्ष्मी प्राप्त करता है। ये स्थान एक तरह से परिश्रम का भी है, तो ये एक अच्छी चीज़। मंगल के छठे भाव में आने से रोग के लिए भी थोड़ी बहुत राहत मिलती है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति को रोग नहीं होता, लेकिन छठे घर के जो मंगल हैं वो किस प्रकार से सहायता करते हैं कि एक व्यक्ति को कोई रोग चल रहा था तो उसमें रिकवरी में मदद करते हैं। दूसरा, कभी कभी होता है कि व्यक्ति की प्रॉब्लम का डायग्नोसिस नहीं हो पाता, आप इलाज करा रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर्स भी कभी कभी हैरान हो जाते हैं कि समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। आजकल मशीनरीज इतनी सारी है भले, लेकिन कभी कभी कोई रोग ऐसा आ जाता है कि डायग्नोज नहीं हो पाता, दवाई गलत चल रही थी। तो यहाँ पर चीज़ें रोग के हिसाब से, यानी कि डिजीज़ के हिसाब से आपके फेवर में जा सकती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब मंगल के साथ शनि की युति की बात करते हैं। मंगल शनि की युति छठे भाव में अच्छी होती है, क्योंकि ये भाव करियर से संबंधित होता है, जैसे मैं बता ही चुका हूँ। तो शनि भी यहाँ पे है जो करियर के कारक है, यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड और स्टेबल तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। अपने शत्रुओं पर तो हावी होंगे ही, लेकिन यहाँ पर आपको अपने स्किल्स को दिखाने का भी अवसर यहाँ पर शनि देव के कारण और मंगल के कारण मिलेगा। तो करियर में तो ये यकीन मानिए कि बहुत अच्छा समय है। इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है जो लोग बिजनेस करते हैं। ऐसा नहीं कि वो पैसा नहीं कमा पाएंगे, लेकिन अगर आपका बिजनेस कोई मशीनरी बेस्ड है, यानी कि जिसमें मशीनरी का उपयोग बहुत होता है, आपके पास बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, आपका कोई प्लांट है, आपकी कोई यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो क्योंकि मंगल शनि अपने आप में मशीनरी के लिए इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं और ये सप्तम से 12वें में हो रहा है, यानी कि जिनकी अपनी मशीनरी का कार्य है उनका अपने मशीनरी पर बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। तो आपकी कोई मशीनरी खराब हो जाएगी, कोई आपकी यूनिट पे प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसका एक नेगेटिव प्रभाव कहीं ना कहीं आपके बिजनेस पर, क्योंकि खर्चा बढ़ता है तो एक तरह से लॉस ही होता है, तो वहाँ पर एक इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और शुक्र और शनि की युति, शुक्र और मंगल की युति वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं दिख रही। यहाँ पर वैवाहिक जीवन में अचानक से थोड़ी उथल पुथल मच सकती है, एग्रेशन आ सकती है। जिनकी विवाह की बात चल रही थी उनकी भी विवाह
कि जो बात है, जो एक स्मूथ प्रोसेस आगे बढ़ रहा था, उसमें कुछ टाइम के लिए विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल ज़्यादा रहना पड़ेगा। अन्यथा यहाँ पर ये जो युति है ये बहुत अच्छी है, स्पेशली करियर के लिए कहीं ना कहीं ये टाइम आपका बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। और स्टूडेंट्स का भी मैंने बता दिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा, बहुत विशेष रहने वाला है। अब मंगल की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी नवम भाव पर। अब यहाँ पे छठे भाव में बैठे मंगल जब नवम भाव को देखेंगे तो ये अचानक से बॉसेस के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या अचानक से बॉसेस से संबंध बिगाड़ सकता है एग्रेशन के कारण। तो थोड़ा अपने बॉसेस से बच के रहिएगा। आपके पिताजी का कोई अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है, क्योंकि नवम से 10वें भाव में मंगल शनि की युति है। तो आपके पिताजी का, स्पेशली अगर उनका कुछ प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था, या कुछ उनके करियर में प्रॉब्लम आ रही थी, या उनका कुछ कोई भी कार्य अटक रहा था, वहाँ पे एक पूर्णता आ सकती है। लेकिन पिताजी की सेहत के लिए समय अच्छा नहीं होता। मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर पर, और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव 12 पर है, तो ये एक चीज़ दर्शाता है कि विदेश संबंधित सफलता मिलेगी, विदेश संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी, विदेश जाने के योग बनेंगे, लेकिन खर्चे आपके बहुत बढ़ने वाले हैं, तो इस पर थोड़ा नियंत्रण रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मंगल का प्रभाव लग्न पर भी रहेगा 8वीं दृष्टि द्वारा। तो मंगल लग्न को देखते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर शारीरिक क्षमता, एनर्जी, ऊर्जा, उत्साह सब रहता है। लेकिन यहाँ पर शनि के साथ युति है, और मंगल की अकेले लग्न पर दृष्टि गुस्से को बढ़ाती है, और शनि के साथ उनकी योग गुस्से को कई गुना बढ़ा सकता है। तो वैसे यूजुअली गुस्से वाले लोग नहीं होते करने वाले, बहुत फ्लेक्सिबल लोग होते हैं, हंसमुख होते हैं, कभी कभी ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं, तो उसके कारण प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। लेकिन यहाँ पर गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, और क्योंकि कभी कभी अपने आप को ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते, जल्दबाजी में चीज़ें बोलते हैं, इसके कारण वो जो गुस्से वाली चीज़ है वो और प्रबलता से, प्रखरता से सामने आ सकती है। तो थोड़ा सा इस पर नियंत्रण कर लेंगे तो अच्छा। हाँ, मंगल छठे घर के इंजरी देख के जाते हैं, सर की इंजरी भी हो सकती है, बॉडी में भी कोई इंजरी हो सकती है, तो उससे बच के रहेंगे। मंगल शुक्र की युति हो रही है तो ये वाहन दुर्घटना के भी योग बना देता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत विशेष रहेगा। सेहत की बात करें तो पेट के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, जोड़ों का दर्द और नसों के रोग तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में आपको क्या करना है, आपको सर्वप्रथम तो एक मीठी रोटी बनानी है, गुड़ वाली और दूध वाली, यानी कि दूध से और गुड़ मिश्रित मीठी रोटी, जिसमें कुछ सौंफ के दाने उपयोग करने हैं। बजरंग बली को, ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, बजरंग बली को घी के दिए अर्पण करने हैं 3, हर दिए में अक्षत यानी कि पूर्ण चावल, गुलाब का फूल अर्पण करना है, मीठी रोटी का भोग लगाना है, एक फल का भोग लगाना है। फिर ओम भूमि पुत्राय नमः जो मंगल का मंत्र है, और ओम अंजनी पुत्राय नमः जो बजरंग बली का मंत्र है, इन दोनों ही मंत्रों का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा मंगल का ये गोचर। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।